वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर।
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे।
पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। उपघटक 3.7.1 शब्द भेद, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
शब्द भेद अर्थात शब्दों के प्रकार। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उस कार्य के आधार पर उसका अलग अलग नाम दिया गया है और इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। शब्द का काम करना मतलब हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है, हर शब्द का एक प्रभाव होता है। तो इसका मतलब वो शब्द का काम है ना। तो जो शब्द का काम निर्धारित किया गया है, अलग अलग उस शब्द को काम दिए गए हैं, यही शब्द भेद कहलाता है। शब्द भेद के दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें विकार आ जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, वो विकार, विकार आना, वो विकारी शब्द। और अविकारी ऐसे शब्द जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा के बारे में हम जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
विकारी शब्दों के अंतर्गत आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। इसके पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज विशेषण पर हम चर्चा करेंगे। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, इसमें बच्चे की विशेषता है कि बच्चा कैसा है, सुंदर है। तो ये सुंदर जो है संज्ञा, बच्चा संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है। हरे वृक्ष, वृक्ष जो है संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि वृक्ष जो है वो हरे भरे हैं। तो हरे वृक्ष, तो हरे सुंदर ये जो शब्द है यहाँ पर ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की हम अच्छाई, बुराई, उसका रूप, रंग, आकार, इस बारे की हमें जानकारी मिलती है तो वह विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। सबसे आसान तरीका है, उसका नाम ही जैसे है गुणवाचक, जिससे हमें गुण का पता चले, वह गुणवाचक। इसलिए याद रखने में, समझने में बहुत आसान। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोषों का पता चलता है। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। ये घोड़े की खासियत है कि ये घोड़ा काला है, इसके रूप, रंग के बारे में जानकारी मिल रही है। यहां हम एक फूल देख रहे हैं, यहां सैनिक देख रहे हैं। फूल कैसा है, पीला, पीला फूल। तो ये पीला रंग जो है ये इस फूल की विशेषता है। अब ये सैनिक है, संज्ञा है, और जब इसमें एक सैनिक कैसा है, बहादुर है, ये निडर है, बहादुर है, तो बहादुर इस सैनिक की विशेषता है, इस सैनिक का गुण है। तो काला इस घोड़े का रंग है, पीला इस घोड़े का रंग है, यानी इस फूल का रंग है। तो काला, पीला, बहादुर, सुंदर, होशियार, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है। ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान, संख्यावाचक विशेषण मतलब जिससे हमें संख्या के बारे में मालूम पड़े। संख्या के बारे में मालूम पड़ना मतलब हमें निश्चित जानकारी मिलना। जैसे अब उसका उदाहरण हम देखेंगे। अब संख्यावाचक विशेषण में भी 2 है, उसके 2 मुख्य प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बच्चे ये संज्ञा है, हाथी ये भी संज्ञा है, पुस्तक ये भी संज्ञा है। अब इसके बारे में हमें निश्चित जानकारी मिल रही है। जैसे 4 बच्चे, कितनी संख्या है बच्चों की? 4। हाथी कितने हैं? 2। पुस्तकें कितनी हैं? 3। तो 4, 3, 2 ये क्या है? संख्याएं हैं, निश्चित संख्या है। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कम पुस्तकें। अब ये इसमें कोई निश्चित संख्या हमें जानकारी नहीं मिल रही है, कुछ है मतलब हम अंदाज लगा सकते हैं, 2 हैं, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ हैं, लेकिन निश्चित क्या है वो हमें पता नहीं चल रहा है। कम पुस्तकें, पुस्तकें थोड़ी सी हैं, कम पुस्तकें हैं, कितनी है निश्चित हमें जानकारी नहीं मिल रही है। तो यहाँ ये आभास तो हो रहा है कि कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में चीजें हैं, लेकिन कितनी है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, यह अनिश्चित है। ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा कितनी है उसका हमें अंदाज मिलता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तौल बताते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल। अब 2 किलो जो है ये परिमाण मात्रा बता रहा है, चावल कितना है? 2 किलो। 3 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 3 मीटर। तो मीटर जो है वो उसकी मात्रा बता रहा है, किलो जो है चावल की मात्रा बता रहा है, और निश्चित मात्रा बता रहा है कि 2 किलो चावल, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध। लीटर जो है वो 4 लीटर दूध की मात्रा बता रहा है कि 4 लीटर, 3 मीटर, 2 किलो, ये वस्तुओं की मात्रा बता रहे हैं और निश्चित मात्रा बता रहे हैं। तो यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ चावल। यानी चावल की विशेषता तो है, यहाँ पे कुछ है, लेकिन कितना है उसकी मात्रा का हमें अंदाजा नहीं मिल रहा है, हमें पानी की मात्रा की जानकारी नहीं मिल रही है। तो थोड़ा, कुछ, इससे परिमाण तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन कितना परिमाण है, कितनी मात्रा है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसे शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब हम यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में मुख्य अंतर क्या है वो देखेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले आपको लगा होगा कि परिमाण और संख्या में ज्यादा कुछ अंतर हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंतर बहुत है। क्या अंतर है वो देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं पहले थोड़ा पानी, कुछ चावल,
3 किलो घी, यानी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम वजन कर सकते हैं, इनकी मात्रा बता सकते हैं। जैसे घी है, इसको हम गिना नहीं जा सकता घी को। चावल, कुछ चावल या 5 किलो चावल या 10 किलो चावल, इनके लिए हम ऐसे 10 चावल ऐसा हम नहीं कह सकते। 10 किलो चावल यानी उस चावल की हमें मात्रा या वजन बताना पड़ेगा। 5 लीटर दूध, तो दूध 5 लीटर क्या है, ये उसकी मात्रा है। यहाँ पर हम किसी संख्या, किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बात करते हैं तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। और जब निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, ये भी हमने देखा अभी, तो जब वहां फिक्स है कि 5 लीटर दूध, 3 किलो घी, 10 किलो चावल, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब जहां पे मात्रा तो है लेकिन कितनी है वो निश्चित नहीं है, थोड़ा पानी, कुछ चावल, तो जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन उसकी हम मात्रा बता सकते हैं, तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में भी हमने देखा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में कुछ बच्चे, ये अनिश्चित संख्यावाचक, कम पुस्तकें अनिश्चित संख्यावाचक, 3 आदमी निश्चित संख्यावाचक। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में क्या है, भले यहां पर कुछ बच्चे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन इन बच्चों को हम गिन सकते हैं। अब इस संदर्भ में यहां पे कुछ बच्चे हैं जिनकी हमें संख्या का एग्जैक्टली अनुमान नहीं है, तो हमने कह दिया कि आज शाला में कुछ बच्चे आए हैं। लेकिन हम जब यदि हम गिनना चाहें तो उन बच्चों को हम गिन सकते हैं। तो कम पुस्तकें, तो पुस्तकें यहां पर हमें संदर्भ में कम पुस्तकें हैं, लेकिन हम चाहें तो हम पुस्तकों को गिन सकते हैं, पुस्तकों को गिना जा सकता है। तो जिन चीजों को गिना जा सकता है उनकी एग्जैक्ट संख्या जा सकती है, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जहां पे हम संख्या की बात नहीं होती, जहां मात्रा की बात होती है, जैसे वजन की बात हो, जैसे लीटर हो, किलो है ना, कपड़ों की बात है तो मीटर हुए, कितने मीटर, तो इस तरह से जहां पे मात्रा की बात होती है वहां परिमाणवाचक विशेषण, और जहां पर चीजों को गिना जा सकता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण। अगला है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम जो है वो कहीं कहीं पर विशेषण के रूप में काम करता है। जैसे वह लड़की मेरी बेटी है। अब वह जो है ये सर्वनाम भी है, मेरी जो है ये सर्वनाम भी है, लेकिन यहां पर वह लड़की, वो लड़की की बता रहे, वह जो लड़की है वह मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो वह और मेरी दोनों सर्वनाम है, लेकिन यहां पर इस वाक्य में यह संज्ञा की विशेषता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता के रूप में दिखाई देते हैं, इन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक मतलब हम बता रहे वही लड़की, जो वह लड़की है, वह लड़की या वही लड़की मेरी बेटी है, यानी मेरी और संकेत है कि वो बेटी किसकी है, मेरी बेटी है। तो यह ऐसा संकेत होता है। और तो ऐसे शब्दों को हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कुत्ता किसका है, यह, अब यह सर्वनाम भी है लेकिन यहां पर यह कुत्ते की विशेषता बता रहा है, संज्ञा है यह। अब यहां पर ये संज्ञा के बदले में यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये ध्यान है ना। यहां पर यह कुत्ता, यह जो है कुत्ते के बारे में, निश्चित कुत्ते के बारे में पूछ रहा है कि ये कुत्ता किसका है, तो यहां पर यह जो है विशेषण के रूप में काम कर रहा है, इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बच्चे बड़े सुंदर हैं। ये बच्चे, ये जो है बच्चों की तरफ इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो ये बच्चे यानी ये बच्चों की विशेषता है। कौन से बच्चे, ये बच्चे। तो यहां पर ये जो शब्द है ये सर्वनाम होते हुए भी यहां पर विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसे सर्वनाम के शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों,
आज इस वीडियो में हमने विशेषण और उनके भेद और उनके उदाहरण के बारे में हमने जाना। तो विकारी शब्दों में हमने इसके पहले के वीडियोस में संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, इनकी जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में विशेषण और उनके भेद। अगले वीडियो में हम विशेषण और उनके भेद से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो आपको शिष्यवृत्ति परीक्षा में दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।